हेलो एवरीवन। ऑपरेशन रिसर्च के सीरीज़ में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिस्कस किया था और उसके फेजेस डिस्कस किए थे। तो फेज़ 1 में मैंने 3 मेथड डिस्कस किया था जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फेज़ 1 का जो फर्स्ट मेथड मैंने डिस्कस किया था वो था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लेक्चर 2 में मैं डिस्कस करूंगा और फिर इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको मैं कराऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का एक छोटा सा मैं डेफिनेशन लेके आया हूं। ये आप लोग देखिए क्या डेफिनेशन क्या है। द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इज़ अ मेथड used to find an initial basic feasible solution for a transportation problem. In this method, selecting the basic variables or transportation costs from the top left cell. Guys, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल दी होगी उस टेबल में रोज एंड कॉलम होते हैं। ठीक है, तो कॉलम को कंसिडर करना है और लेफ्ट मोस्ट कॉलम, ट्रांसपोर्टेशन टेबल में लेफ्ट मोस्ट कॉलम को कंसिडर करना है। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम को कंसिडर करना है। मतलब कहने मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट कंसिडर करना है और उस कॉलम के टॉप सेल को कंसिडर करना। क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम को लेना है और उस कॉलम के टॉप सेल को कंसिडर करना है। द टॉप मोस्ट सेल ऑफ द लेफ्ट मोस्ट कॉलम विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट इन द केस ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि डिटरमाइन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, इसमें क्या है, D1, D2, D3, D4 डिफरेंट डेस्टिनेशंस दिए हुए हैं। S1, S2, S3 क्या है, डिफरेंट सोर्सेज दिए हुए हैं। ठीक है, और S1, S2, S3 डिफरेंट सोर्सेज टू D1, D2, D3, D4 डिफरेंट डेस्टिनेशन क्या करना है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड बी मिनिमम। ठीक है, इधर सप्लाई दी है 11, 13, 19, इधर डिमांड दिया हुआ है 6, 10, 12, 15। सप्लाई को गाइस मैंने एस सपोज किया है और डिमांड को मैंने डी सपोज किया है। ठीक है, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन टेबल कहते हैं और टेबल के अंदर जो वैल्यूज दी हुई है इसको हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं गाइस। इसके लिए क्या करेंगे, सिग्मा एस इज इक्वल टू 11 प्लस 13 प्लस 19 इज इक्वल टू 43। सिग्मा डी इज इक्वल टू 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 43। सिग्मा एस क्या है 43, सिग्मा डी क्या है 43, तो दोनों के आपस में इक्वल है। ठीक है ना, सिंस सिग्मा एस इक्वल टू सिग्मा डी। स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा था कि अगर सिग्मा एस सिग्मा डी के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, मीन्स सम ऑफ सप्लाईज इज इक्वल टू सम ऑफ डिमांड,
then it is called बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो जब दोनों आपस में इक्वल है तो क्या हो गया, इट इज़ अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि इफ़ सिग्मा एस इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा डी देन इट इज़ सेड टू बी अ अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बट इन दिस केस सिग्मा एस इज इक्वल टू सिग्मा डी, सो इट इज़ अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जिसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आगे। अगर अनबैलेंस होता ये तो पहले इसे हम बैलेंस करते फिर सॉल्व करते, बट अनबैलेंस के लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और फिर से अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, फिर अभी हम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये इक्वल हो गया तो हम डायरेक्ट से सॉल्व कर लेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमें क्या निकालना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इस टेबल को यहाँ मैंने बना लिया है। इस टेबल में जो वैल्यूज़ हैं इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, और यहाँ पे क्या है, सप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डिमांड है। ठीक है, D1 का वैल्यू मैं क्वेश्चन से लिख लेता हूँ, 21, 16, 15, 3, 17, 18, 14, 23, 32, 27, 18, 41, और सप्लाई क्या दी हुई है, 11, 13, 19, डिमांड दिया हुआ है 6, 10, 12, 15। ठीक है, तो जो टेबल दी हुई है उसको मैंने फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और इसका वैल्यू लिख दिया है। टेबल के अंदर की वैल्यू को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहते हैं, और ये सप्लाई है और ये डिमांड है, और हमने देख लिया है कि ये क्या है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में मैंने भी डिस्कस किया था, उसमें आपसे मैंने ये कहा था जो टेबल दी होगी उस टेबल में क्या है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम को कंसिडर करें। क्या करें, लेफ्ट मोस्ट कॉलम। तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम क्या है, D1 है। लेफ्ट मोस्ट कॉलम क्या है, D1 है ना। या फिर अब ये कह सकते हैं कि लेफ्ट से पहला कॉलम कौन सा है, लेफ्ट से पहला कॉलम D1 है और लेफ्ट मोस्ट कॉलम D1 है। ठीक है ना, तो D1 कॉलम को हम पहले कंसिडर करेंगे। ठीक है, और D1 कॉलम को कंसिडर करने के बाद D1 कॉलम का टॉप मोस्ट सेल कौन सा है, 21। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम को कंसिडर करने के बाद लेफ्ट मोस्ट कॉलम का टॉप सेल क्या है, टॉप सेल 21 है, तो 21 को हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो 21 कंसिडर करने के बाद 21 के सामने सप्लाई 11, 21 के सामने डिमांड 6, 21 के सामने सप्लाई 11, 21 के सामने डिमांड 6, 6, 11 में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 6, 11 में स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 है, तो 6 को हम एलोकेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एलोकेट करने के बाद इसको माइनस कर देंगे, 11 माइनस 6 5, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जो 0 हो जाता है वो क्या होता है, टेबल से डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो D1 कैंसिल हो गया। अब क्या है, D1 क्या है, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब जो बचे हैं D2, D3, D4, इसमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा, D2। ठीक है, D2 का टॉप सेल क्या है, 16, तो हम क्या करेंगे, 16 को कंसिडर करेंगे। ठीक है,
16 के सामने सप्लाई 5, 16 के सामने डिमांड 10, तो 10 और 5 में हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ठीक है, 10 और 5 में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 5 है, तो 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 5 को यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो हम क्या करेंगे, S1 को डिलीट कर देंगे। ठीक है, S1 को डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये आपका S1 है, ये S2 है, ये आपका S3 है। ठीक है, अब ये देखिए आप कि इसमें से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या है, ये बचा, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, मीन्स D2 D3 D4। ठीक है, अब D2 D3 D4 में लेफ्ट मोस्ट कॉलम क्या है, 18। ठीक है, तो 18 27 में 18 क्या है, टॉप सेल है। ठीक है, इसको कंसिडर करेंगे, 18 के सामने 13, 18 के सामने 5, तो 5 और 13 में स्मॉलेस्ट क्या है, 5 है, तो 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ माइनस कर दिया, अब 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। हम इसको क्या करेंगे, D2 को कैंसिल आउट कर देंगे इसमें से। ठीक है, अब देखिए आप, ये कैंसिल हो गया, S1 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, D3 बचा, D4 बचा। तो D3 और D4 में क्या लेफ्ट मोस्ट क्या है, 14, 14 और 18, तो ये कॉलम है D3, तो इसका टॉप क्या है, 14, तो 14 को कंसिडर करेंगे, 14 के सामने सप्लाई 8, 14 के सामने डिमांड 12, 12 8 में स्मॉलेस्ट क्या है, 8 है, तो 8 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 में से 8 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 0 हो गया, तो हम क्या करेंगे, S2 को डिलीट कर देंगे। ठीक है, S2 यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि S1 S2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 18 41, तो 18 41 में लेफ्ट मोस्ट क्या है, 18, तो 18 को हमने कंसिडर किया, 18 के सामने सप्लाई 19, 18 के सामने डिमांड 4, तो 4 19 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4 है, तो यहाँ से 4 यहाँ माइनस कर देंगे, 4 यहाँ भी माइनस करेंगे, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो D3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या बचा देखिए, अब सिंगल वैल्यू बचा है इसमें, इसमें से S2 चला गया। ठीक है ना, और ये भी चला गया। ठीक है, अब वो क्या दिख रहा है, सिंगल वैल्यू 41 दिख रहा है, तो 41 क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे। 41 के सामने क्या है, 15 है, 15 है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो लास्ट वैल्यू में क्या होता है, सप्लाई और डिमांड क्या इक्वल आता है, तो कोई सभी हम 15 इसमें से लिख सकते हैं। 15 माइनस 15 0, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 हो गए, तो आप इसको रो वाइज भी कैंसिल कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कैंसिल कर सकते हैं। चलिए मैं इसको फिलहाल कॉलम वाइज को कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे एलोकेशन हमने कर लिए, अब इसका हम क्या करेंगे, फाइनल। ठीक है गाइस, मैंने फाइनल टेबल बना लिया है। अब इसमें क्या है, इस टेबल में जो इससे पहले वाली टेबल है, इसमें जिस सेल में मैंने वैल्यू एलोकेट किया है उसी सेल के वैल्यू को फाइनल टेबल में लिखेंगे। जिस सेल में मैंने वैल्यू असाइन किया है, वैल्यू एलोकेट किया है, उसी सेल को यहाँ पे लिखेंगे फाइनल टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किस किस सेल का वैल्यू हमने लिखा है, तो किस में लिखा है, S1 D1 में लिखा है। तो S1 D1 में क्या लिखा है गाइज, 21 6। नेक्स्ट किस में है, 16 5। ठीक है, देन 18 5। ठीक है, देन 14 8। ठीक है, उसके बाद 18 4।
देन 41 15। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ये हमने फाइनल टेबल बना लिया है। अब फाइनल टेबल में जिस सेल में मैंने वैल्यू लिखा है, इन सेल्स को हम ऑक्यूपाइड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्यूपाइड सेल्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें वैल्यू असाइन नहीं हुआ है या जिसमें वैल्यू एलोकेट नहीं हुआ है, इसको हम अनऑक्यूपाइड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनऑक्यूपाइड सेल कहते हैं। ठीक है, तो हमें ऑक्यूपाइड सेल से सॉल्यूशन को निकालना है। ठीक है, तो अब याद कीजिए कि मैंने जो है लेक्चर 1 में कुछ कंडीशंस लिखे थे। वो कंडीशन क्या था गाइस? कुछ याद हो तो बताइए। लिखा था मैंने, इफ़ m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। ठीक है, m क्या है? नंबर ऑफ रोज, n क्या? नंबर ऑफ कॉलम। तो रोज कितने हैं? S1 S2 S3। देयर आर 3 रोज इन दिस टेबल। ठीक है, तो ये रोज लिख दिया हमने 3। n क्या होता है? कॉलम। n क्या होता है? कॉलम। D1 D2 D3 D4, ये क्या? कॉलम्स हैं। तो कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है। प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। क्या है? 1 2 3 4 5 6। कितने सेल्स हैं? 6 सेल्स हैं। इम्प्लाइज डेट 3 + 4 7 और 7 माइनस 1 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसमें क्या हो गया? दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। अगर ये अनइक्वल होता तो उसको हम डीजेनरेट सॉल्यूशन कहते हैं या डिजेनरेसी कहते हैं उसको। ठीक है, बट ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉन डिजेनरेट हो गया। ठीक है, नॉन डिजेनरेट और डिजेनरेट की बात हम जब फेज सेकेंड में मोदी मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ करेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों अभी इक्वल है। ठीक है ना, डिजेनरेसी पे मैं वीडियो अलग से अपलोड करूँगा। ठीक है ना, अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डिजेनरेसी आती है तो सबसे पहले डिजेनरेसी की रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? नॉन डिजेनरेट बनाते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देयरफॉर IBFS एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं? टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं या फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कह सकते हैं। 21 × 6, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 × 6 प्लस 16 × 5 प्लस 18 × 5 प्लस 14 × 8 प्लस 18 × 4 प्लस और लास्ट वैल्यू 41 × 15। जब सॉल्व करेंगे इसको हम तो ये आ जाएगा 126 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 112 प्लस 72 प्लस 615 इज इक्वल टू ₹1095। ये हो गया आंसर। तो इस प्रॉब्लम का ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये निकल के आ गया। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो हमें आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।